हेलो पार्टिसिपेंट्स, आइए आज देखेंगे गूगल स्लाइड्स के द्वारा हम किस तरह से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। गूगल स्लाइड्स में जाने के लिए हमें सबसे पहले गूगल ड्राइव में लॉगिन करना है। हम गूगल ड्राइव को जैसे ही ओपन करते हैं, आपको पता है गूगल स्लाइड्स ये फाइल लेने के लिए हमें न्यू के ऑप्शन के द्वारा गूगल स्लाइड्स का चयन करना होगा। अभी हम ये देखेंगे कि गूगल स्लाइड्स में जो टेम्पलेट्स के ऑप्शन है वो कौन से हैं और उनमें से किसी टेम्पलेट को चुनते हुए हम किस प्रकार से नया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इस पहले मॉड्यूल में हम गूगल स्लाइड्स के सारे ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे और उसके अगले मॉड्यूल में हम पीपीटी प्रेजेंटेशन वास्तव में बनाएंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले देख रही हूँ कि गूगल स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। मैं इसलिए फ्रॉम अ टेम्पलेट इस ऑप्शन को क्लिक कर रही हूँ। गूगल स्लाइड्स के बहुत सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन मेरे सामने ओपन हो गए हैं। गूगल स्लाइड्स के बहुत सारे ऑप्शन मेरे सामने ओपन हो गए हैं। मैं किसी एक टेम्पलेट को चुनकर आगे बढ़ूंगी, फिर हम समझेंगे कि किस प्रकार के ऑप्शंस गूगल स्लाइड्स में हमारे लिए उपलब्ध है। यहाँ एक टेम्पलेट है केस स्टडी, इसे लेकर आगे बढ़ते हैं। इसे चुनने के लिए मुझे इस टेम्पलेट पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यह टेम्पलेट जो है गूगल स्लाइड्स में ओपन हो जाता है। ये देखिए इस प्रकार से। कोई भी टेम्पलेट जब भी ओपन होता है, हर टेम्पलेट में हर एक स्लाइड में किसी एक विशेष रचना में टेक्स्ट लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये टेक्स्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस टेम्पलेट के द्वारा आपका प्रेजेंटेशन कैसा लग सकता है इसका आपको अनुमान हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड्स में लिखा हुआ है उसी को हम रखना है। हम उसे पूरी तरह से डिलीट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका गूगल स्लाइड का कोई भी टेम्पलेट ओपन हो जाता है, आपके राइट हैंड साइड में यहाँ एक स्क्रॉल बार है। इसे स्क्रॉल बार कहते हैं, जिससे हम चीजों को ऊपर नीचे उसी स्क्रीन में ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस स्क्रॉल बार को अगर आप ऑपरेट करेंगे तो आपको ध्यान आएगा इसमें कुल 8 स्लाइड्स हैं। 8 स्लाइड्स एक के बाद एक बनाकर दी गई है। पहली स्लाइड जैसे ये पूरी तरह से कलर स्लाइड है, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि आप जिस भी विषय पर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, यहाँ उसका टाइटल लिखेंगे आप या कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जैसे ही हम यहाँ नंबर 2 सेकंड स्लाइड पे बढ़ते हैं, सेकंड स्लाइड की रचना थोड़ी टेम्पलेट में अलग बनाई गई है। हम किसी विषय को जब रखते हैं तो आमतौर पर किसी भी टॉपिक को पढ़ाते समय हम शुरुआत में उसके बुलेट पॉइंट्स या उसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं, मेन पार्ट्स कौन से हैं, या उस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, उसको पहले हम एक प्रस्तावना उसकी रखते हैं। तो इस प्रकार से जानकर इस दूसरे स्लाइड में इस प्रकार से 3 बॉक्सेस दिए गए हैं कि इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पहले लिखेंगे, सुनने वालों को पहले बताएंगे कि हम कौन से विषय पे बात करने वाले हैं, फिर अगले स्लाइड से शायद हम उसे एक के बाद एक एक्सप्लेन करने की शुरुआत करेंगे। तो इस प्रकार से सेकंड स्लाइड में पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखने के लिए इस प्रकार से बॉक्सेस दिए गए हैं। इस भी रचना को हम पूरी तरह से बदल सकते हैं, यह हम कृपा कर ध्यान रखेंगे। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम टेम्पलेट को पूरी की पूरी तरह वैसे ही फॉलो करें। ठीक है, अब गूगल टेम्पलेट की ये तीसरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ भी स्लाइड की रचना अलग की गई है। यहाँ पर 3 एरो की कुछ इंफॉर्मेशन 3 एरोज में बताई गई है। हम कई बार इस प्रकार के एरोज तब बताते हैं जब हमें कोई प्रोसेस एक्सप्लेन करनी होती है। मतलब सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, उसके बाद सेकंड प्रक्रिया क्या होती है, फिर फाइनल आउटपुट क्या होता है। इस प्रकार से अगर हमें कोई प्रक्रिया एक्सप्लेन करनी है जिसमें एक निश्चित क्रम है, तो कई बार इस प्रकार के एरोज इस्तेमाल करना ठीक रहता है। तो अगर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर उसे डाल सकते हैं। चौथी स्लाइड देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मेन हेडिंग दिया है जिसका कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है। इस तरीके से भी आप अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे नमूने हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे दिख सकता है, कैसे बन सकता है। और आखिर में जो स्लाइड है फिर से पूरी तरह से कलर दी गई है और बड़े अक्षरों में कुछ इसका एंडिंग टॉपिक या कुछ होगा या कुछ सूचना होगी अंत में,
या कई बार फीडबैक होता है, कुछ कभी हम थैंक यू लिखते हैं। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आप आखिरी स्लाइड में लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ एक थीम सोचकर ये टेम्पलेट बनाया गया है। आपके टॉपिक को अगर ये सूट करता है तो आप इसे ले सकते हैं। आप अन्य भी टॉपिक, अन्य भी थीम या टेम्पलेट कोई ले सकते हैं, या आपको अगर ये पसंद है लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आवश्यक है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कोई एक टेम्पलेट ओपन कर लिया है। अगर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट में से भी प्रेजेंटेशन बनाना है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जो पहली स्लाइड आएगी वो ब्लैंक आएगी, पूरी तरह से व्हाइट होगी, उस पर कुछ भी लिखा नहीं होगा, टेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो सब हमें उसमें डालना है, फिर एक एक स्लाइड हम बढ़ाते जाएंगे और प्रेजेंटेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। किंतु टेम्पलेट में अगर कुछ चीजों का ढांचा पहले से बना के दिया होता है तो बहुत सारे फंक्शंस हमारे बचते हैं। जैसे ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए हमें ये जो आपको स्क्वायर एक बॉक्स दिख रहा है, इसे टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ इंसर्ट में जाकर, यहाँ देखिए ऊपर कुछ ऑप्शन है, उसे तो हम समझेंगे ही, पर अभी के लिए यहाँ इंसर्ट में जाकर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, फिर उसको यहाँ पर ड्रैग करना पड़ेगा, फिर उसमें इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। अगर आप इस प्रकार से कुछ डायग्राम या टेबल बनाना चाहते हैं तो जाकर आपको इसमें टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर उसे कलर करना पड़ेगा, फिर उसमें लिखना पड़ेगा। इस प्रकार की एरो की डायग्राम भी आपको लेनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है हमारे टेम्पलेट लेने से बच जाते हैं। सिर्फ हमें करना यह है कि हम टेम्पलेट को अपने टॉपिक के हिसाब से हमें ढालना है और वही टेक्स्ट लिखना है जो हमारे टॉपिक के संबंधी है। अब हम देखते हैं कि एक एक करके इसके ऑप्शंस क्या हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर, क्योंकि हमने केस स्टडी थीम ली थी, ये आपको याद होगा, ये पहली स्लाइड में लिखा हुआ है केस स्टडी, तो यही इस फाइल का नाम है। यहाँ क्लिक करके ये केस स्टडी जो लिखा है उसे सिलेक्ट करके हम अपना फाइल का नाम भी इसे दे सकते हैं। फिर पहला ऑप्शन आता है फाइल। जैसे सभी जगहों पर फाइल का ऑप्शन होता है, आपको कुछ नई स्लाइड, नया प्रेजेंटेशन लेना है, डाउनलोड करना है, कॉपी बनाना है, सेव करना है, आपको डिलीट करना है, तो ऐसे कुछ ऑप्शन जो है वो आपके स्लाइड में आते हैं। यहाँ शेयर का भी ऑप्शन है, यहीं से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अन्य ऑप्शन भी लिंक शेयरिंग के आपको मैंने बताए हैं। अब फाइल के अगर आगे बढ़ते हैं तो एडिट का ऑप्शन है, इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, अंडू। अंडू वो होता है कि मैंने कुछ एक बार लिख दिया, फिर मुझे ऐसा लगा ये ठीक नहीं है, मैंने उसे डिलीट कर दिया, पर मुझे लगा अरे नहीं गलती से डिलीट हो गया, मुझे वो चाहिए, तो वहां पर आप अंडू, एडिट में जाकर अंडू का ऑप्शन करेंगे तो वो चीज वापस आ जाती है। इसके लिए आप कंट्रोल जेड ये शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब माउस से आप एडिट में जाएंगे, फिर एडिट से अंडू में जाएंगे, उसे छोड़ आप डायरेक्टली अगर कीबोर्ड से कंट्रोल दबाकर जेड दबाते हैं, उसे कहते हैं शॉर्टकट, तो वो भी ऑप्शन अप्लाई हो जाता है। व्यू में आप अलग अलग चीजों को व्यू कर सकते हैं, मतलब आपका प्रेजेंटेशन कैसे दिखेगा, उसके रूलर होते हैं जो मार्जिन की जो स्केल होती है, या उसका अगर आप स्नैप टू लेते हैं तो आपको ग्रिड के हिसाब से, कभी डायग्राम वगैरह देनी है तो ग्रिड की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार से आप पूरी तरह से फुल स्क्रीन है या कुछ भी है अपने प्रेजेंटेशन को व्यू कर सकते हैं। हमें ज्यादा काम होता है इंसर्ट इस मेनू का। इंसर्ट ये मेनू हमें वो सारी चीजें प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करने के लिए स्कोप देता है जो हम प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन में हम इमेज डाल सकते हैं, आप किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट के ऊपर बना रही हूँ तो मैं डॉक्टर एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थियरी पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चे उन्हें देखें, मैं उनका फोटो यहाँ डालना चाहती हूँ, तो मैं इमेज में जाकर, क्योंकि फोटो ये इमेज है, मैं इमेज में जाकर कंप्यूटर में सेव होगी तो अपलोड फॉर कंप्यूटर से, या मुझे वेबसाइट पे ढूंढना है तो सर्च फ्रॉम वेब ये ऑप्शन में करूंगी। मैं ड्राइव से भी फोटो ले सकती हूँ, फोटोज से भी ले सकती हूँ, यूआरएल से भी कहीं से ले सकती हूँ, या कैमरा से भी ले सकती हूँ, मतलब लैपटॉप के कैमरा से भी मैं कैप्चर कर सकती हूँ। उसी प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स है, अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, इस टेम्पलेट में कहीं टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, समझो अगर जिस इस स्लाइड में ये एक टेक्स्ट बॉक्स है और ये एक है, मुझे और तीसरी लाइन चाहिए तो मैं इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स लेकर इस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स आएगा जिसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन में टाइप कर सकती हूँ।